शुभ संध्या मित्रों, हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थालंकार के कुछ खास प्रकारों में भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। कभी कभी इसमें डाउट बना रहता है कौन सा भ्रांतिमान होगा, कौन सा संदेह होगा, कब कहेंगे संदेह अलंकार, कब कहेंगे भ्रांतिमान अलंकार। तो ध्यान दीजिएगा, भ्रम होना और भ्रम दूर हो जाना हमारा कहलाता है भ्रांतिमान, कि भ्रांति हुई और भ्रांति दूर भी हो गई। लेकिन भ्रम होना और भ्रम आखिरी तक दूर ना होना या दूर ना होने की संभावना होना हमारा होता है संदेह अलंकार। अब इसको आइए थोड़ा सा विधिवत देखते हैं क्या है। जब वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए, वह संदेह अलंकार होता है। अब अर्थ क्या है इसका? जब जैसे कहा गया है, आप एक ध्यान भी होगा आपको कि कहा गया है जब तुलसीदास जी रत्नावली से मिलने जाते हैं और रत्नावली धिक्कारती हैं उनको, अस्थि चर्ममय देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी तो श्री राम होती न तो भवभीति। तो ध्यान दीजिएगा, उस टाइम तुलसीदास जी जाते कैसे हैं? वो जब उनको जाना होता है रत्नावली के घर पे, तो उनको लगता है कि ये रस्सी है जिसको मैं पकड़ के आगे जा रहा हूँ, बल्कि वो लेकिन रस्सी न रह के बल्कि क्या रहता है, सांप रहता है जिसको पकड़ते हुए वो चले जाते हैं। और उनको इतना भी चेतना नहीं रहता कि यह सांप रस्सी नहीं बल्कि सांप है। तो वहाँ पे भ्रम तो हुआ, लेकिन भ्रम उनको बाद में दूर हो गया, पता चला कि नहीं यार वो तो सांप था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। जब दुशासन द्रौपदी के चीरहरण के समय द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उनकी चीर वस्त्र अर्थात साड़ी जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। एक तरफ दुशासन खींचता जा रहा था, एक तरफ साड़ी बढ़ती चली जा रही थी। तब दुशासन ने ऐसा कहा था कि नारी बीच सारी है, नारी जो है साड़ियों के बीच में है, या कि सारी बीच नारी है, या साड़ी के बीच में नारी है। नारी ही की साड़ी है, नारी जो है वो साड़ी की ही बनी है, या साड़ी ही की नारी है, या साड़ी ही जो है वही नारी है। क्यों? क्योंकि वो खींचता चला जा रहा था और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर इन दोनों में संदेहपूर्ण स्थिति बनी और यह संदेह लास्ट तक दूर नहीं हुआ। इस वजह से यहाँ पे कहा जाएगा हमारा कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। यहाँ साड़ी और स्त्री का निश्चय नहीं हो पा रहा है। दूसरा, काटे ना कटत रात सखी मोसो, सावन की रात की दो द्रौपदी की सारी है। यहाँ पे बात की जा रही है किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। गोपियों की विरह गाथा के बारे में वर्णन है कि काटे न कटत रात सखी मोसो। जब उद्धव जी बता देते हैं कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, श्री कृष्ण मिलने वाले हैं, तो रात इतनी लंबी प्रतीत हो रही है, कहती हैं काटे न कटत रात सखी मोसो। ये रात जो है हमसे काटते भी नहीं कट रहा है, समय बीत ही नहीं रहा है मुझसे। सावन की रात कीन्हो द्रौपदी की साड़ी है। यह सावन की रात क्या, इसको तो जैसे सावन की रात है या द्रौपदी की साड़ी है, समझ में नहीं आ रहा, जो कि इतना लंबा चलता चला जा रहा है, समय बीत ही नहीं रहा है। इसके लिए पहचानने में है कि कींधव अथवा या क्या अगर आ रहा है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। खास बात जो ध्यान रखना है, भ्रांतिमान में भ्रम होता है और भ्रम दूर हो जाता है, लेकिन संदेह अलंकार में भ्रम होता है और वह दूर नहीं होता, वो आखिरी तक बना रहता है। इसी नोट को अगर आप ध्यान देंगे तो संदेह और भ्रांतिमान में आसानी से अंतर पहचान लेंगे। संदेह अलंकार में भ्रम हमेशा बना रहता है, जबकि भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम दूर हो जाता है या दूर होने की संभावना रहती है, तो हम उसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। आइए देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ एक वस्तु को भ्रम से दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब भ्रम से एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ले रहे हैं, लेकिन आपको बाद में पता चल जा रहा है कि नहीं यार ये तो वो वस्तु नहीं बल्कि यही है। अगर आप जान गए, आपका भ्रम दूर हो गया, तो हम कहेंगे भ्रांतिमान अलंकार। आइए देखते हैं कैसे। उदाहरण नंबर 1 है हमारा, कहते हैं मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर जैसे सर पर सापिन लोटी। तो यहाँ पे एक छोटे बच्चे के माँ के बारे में कहा गया है। कुछ इस तरीके से उसको प्रदर्शित किया गया है कि मुन्ना तब मम्मी के सर पर, मुन्ना ने यानी छोटे बच्चे ने अपने माँ के सर पर केस अर्थात बालों को इस तरीके से देखा, उन्होंने इस तरीके से उसको बांधा हुआ था, गुथा हुआ था कि
मुन्ना तब मम्मी के सर पर, उसने जब मम्मी के सर पे पीछे देखा, देख देख दो चोटी, तो दो चोटी देखकर उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था, भाग उठा भय मानकर, वह डर के मारे वहाँ से भाग उठा। भाग उठा, क्यों उठा? जैसे सर पर सांपिन लोटी, कि माता के सर पे केस नहीं बल्कि सांप लोट रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। लेकिन यह भ्रम हुआ, कुछ समय के बाद यह भ्रम उसको दूर भी हो जाता है कि यह तो सांप नहीं है बल्कि हमारे माँ के केस हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। सेकंड देखिए, कहा है बिल विचार प्रवीसन लग्यो, नागसुंड में व्याल, काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। तो नाग जो है पर्यायवाची है किसका? हाथी का, और व्याल का अर्थ होता है सर्प से। तो कह रहा बिल विचार प्रविशन लग्यो, जो सांप है उसको लगता है कि क्या है, ये हाथी का सूंड नहीं बल्कि उसको लगता है बिल है, इसमें हम आसानी से घुस सकते हैं। तो कहता है बिल विचार प्रविशन लग्यो, उसको बिल का विचार, उसको लगता है कि क्या है, एक छिद्र है, बिल है, इसमें हम घुस सकते हैं और वहाँ आसानी से रख सकते हैं। तो बिल विचार प्रविशन लग्यो, बिल विचार के उसने क्या किया, उसमें सीधा प्रवेश करना चालू कर दिया। हाथी नाग सुंड में व्याल, किसमें? हाथी के सूंड में वो घुसने का प्रयास करने लगता है। उसी तरीके से काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल, हाथी को भी क्या लगता है, उसको ये नहीं अंदाज लगता कि सर्प है, उसको लगता है काली ईख है, गन्ना है जो सीधा आ रहा है, तो भी तत्काल उसको क्या करता है, खींच लेता है। काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल, तो तत्काल खींच तो लिया, लेकिन आप सोचिए कि क्या महसूस होगा कि नहीं होगा जब सूंड में सांप चला गया, तो कुछ ही देर में महसूस होने लगेगा और सांप को भी महसूस होने लगेगा कि हाँ बिल में नहीं बल्कि हम कहीं और आके फंस गए हैं। तो इस तरीके से आप भ्रम तो हुआ, भ्रम के कारण सर्प जो है हाथी के सूंड में घुस गया, और भ्रम के कारण काली ईख समझकर हाथी ने भी उसको सूंड में और तेजी से खींच लिया। तो भ्रम तो हुआ, लेकिन भ्रम कुछ ही समय में क्या हो गए, इनके दूर हो गए। आइए देखते हैं अगला, पाए महावर देय को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ पे बात की गई एक नववधू की, जो कि भी शादीशुदा होकर तुरंत आई है, और उसके पाँव इतने सब माने गोरे हैं, कह सकते हैं कि पाए महावर देय को नाइन बैठी आए। जो नाउन जो घर में आती हैं, जो पैर में महावर लगाती हैं, आलता लगाती हैं, वो पैर में महावर लगा रही है। पाए महावर देय को, पैर में महावर लगा रही। नाइन बैठी आए, नाइन बैठी हुई है। फिर जानी महावरी, तो जब महावर यानी आलता लगाते हैं तो स्किन को क्या करते हैं, दबा के आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ जहाँ वो स्किन दबा रही थी वहाँ वहाँ उसको इतना इस तरीके से पैर था कि लग रहा था कि नहीं रेडनेस, मतलब वो पहले से ही महावर लगा हुआ है, और वो जहाँ जहाँ दबाते जाए वहाँ वहाँ उनको प्रतीत हो कि महावर पहले से लगा हुआ है। तो फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए, अब एड़ी मिड़ती हुई जा रही है आगे, उनको हर जगह लग रहा है कि जैसे महावर लगा हुआ हो। इतनी माने गोरी या नववधू के बारे में ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी उनको भ्रम हो गया। भ्रम ये हो गया कि उनको लग रहा है कि नहीं महावर यहाँ लगा हुआ है, जहाँ वो दबा रही हैं स्किन को वहाँ लग रहा है कि महावर यानी आलता लगा हुआ है। लास्ट देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उसको जान। हंसनी जो है वो क्या चुग रही है, ओस की बूंदे। क्यों? क्योंकि उसको ओस की बूंदें क्या प्रतीत हो रही हैं, मोती प्रतीत हो रही हैं। लेकिन जब वो मुंह में जा रही है तो उसको समझ में आ जा रहा है कि क्या है, ये ओस की बूंदें हैं। तो यहाँ पे भी भ्रम हुआ, भ्रम के कारण उसने क्या चुगा, ओस की बूंदें। लेकिन उसको बाद में यह एहसास हो गया कि यह ओस की बूंदें हैं, न कि मोती। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग कल देखेंगे इसका लास्ट भाग। धन्यवाद।